इसी बीच बड़ी खबर है, 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र अमरनाथ यात्रा की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बालटाल बेस कैंप का दौरा किया और इंतजामों का जायजा लिया। एलजी ने सुरक्षा, स्वास्थ्य, आवास और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर समीक्षा की है। 3 जुलाई जब अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है, इससे पहले सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने बालटाल का निरीक्षण किया है। कुछ तस्वीरें उस समय की जब एलजी वहां पर पहुंचे हुए थे। इसके साथ ही सिक्योरिटी रीजन से तमाम चीजें सरकार की तरफ से इंप्लीमेंट की गई है। 3 तारीख जब से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बालटाल बेस कैंप का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा, आवास, चिकित्सा, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, संचार और दूसरी जरूरी सुविधाओं की समीक्षा की। उपराज्यपाल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सभी इंतजाम समय पर और सुचारू रूप से पूरी की जाए। अमरनाथ यात्रा देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, यूरोपीय देशों में हीट वेव का कहर। यूरोप में हीट वेव से 1300 मौतें। इन 1300 में से फ्रांस में गर्मी की वजह से 1000 मौतें हुई हैं और घर पर मरने वालों में 40% की वृद्धि हुई है। इसका बड़ा कारण यह है कि यूरोपीय देशों में एयर कंडीशन की सुविधा कम होती है, वहां पर इतनी गर्मी पड़ती ही नहीं और इस वजह से इस बार बहुत गर्मी हो रही है। लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। जर्मनी में भी 41.7 डिग्री पार कर चुका है। इसी बीच अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि टीएमसी बिखर चुकी है। अग्निमित्रा पॉल की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट दिया गया। कांग्रेस को धोखा देकर के टीएमसी बनाई थी। आज ममता कह रही हैं धोखा हो रहा है, धोखा दिया था, आज वही हालत उनकी हो गई है। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने टीएमसी और ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि टीएमसी अब बिखर चुकी है और पार्टी का अस्तित्व कमजोर पड़ गया है। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि जिन लोगों ने कांग्रेस को तोड़कर तृणमूल कांग्रेस बनाई थी, आज वही ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ धोखा हो रहा है। उन्होंने कहा कि धोखा तो स्वयं ममता बनर्जी ने कांग्रेस को दिया था और अब उन्हें अपने ही फैसलों का नतीजा भुगतना पड़ रहा है। बड़ी खबर है, सेशल्स के नेशनल डे में शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वर्ण जयंती समारोह का हिस्सा पीएम बने हैं। सेशल्स का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी उन्हें मिला है। तो इन्विटेशन आया था नेशनल डे के लिए और प्रधानमंत्री मोदी समय पहुंचे हुए हैं सेशल्स में। सेशल्स के नेशनल डे में सम्मिलित हुए प्रधानमंत्री मोदी। स्वर्ण जयंती समारोह जिसका हिस्सा बनते हुए पीएम की कुछ तस्वीरें। तो अलग अलग देशों की ओर से अब तक 33 अवार्ड प्रधानमंत्री को मिल चुके हैं। पीएम मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सम्मान मिलने पर पीएम मोदी ने सेशल्स की जनता, सरकार और राष्ट्रपति पैट्रिक हामिनी का आभार जताया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत और सेशल्स का संबंध केवल पिछले 50 वर्षों का नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत अगस्त 1770 में हुई थी, जब थैलमार्क जहाज से 5 भारतीय यहाँ पहुँचे थे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं सुबह अलग अलग राज्यों से आई आज की 5 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र के अमरावती में एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी, जिसमें 12 साल की बच्ची के साथ 5 लोगों की मौत हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू की। पटना में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक डालडा के गोदाम में आग का तांडव देखने को मिला। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि दमकल की 20 से ज्यादा गाड़ियों को आग पर काबू पाने में मशक्कत करनी पड़ी। खबर और अपडेट यह है कि आग पर काबू पा लिया गया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में दर्दनाक सड़क हादसे में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी, जिसमें 2 दोस्तों की मौके पर मौत हो गई, जबकि तीसरा जिंदगी की जंग लड़ रहा है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा से पहले पुलिस अलर्ट मोड पर है। अनंतनाग में चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, साथ ही नाइट पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। नवी मुंबई में गरज के साथ भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कई जगहों पर सड़कों पर जलजमाव से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ी, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ाई।